कभी भी आपको कोई पेशेंट है, आपका घर का है, आपका रिलेटिव है, कोई आपका सगा है, तो आप कभी दिल्ली के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको मत लाना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल है दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई ट्रैप्सूल इंडिया। भाई मैं आज आया था दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर राम लाल मनोहिया, जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, शायद से इसको सारे लोग आप भी जानते होंगे। भाई इस हॉस्पिटल में आकर ना मैंने एक चीज़ बहुत अजीब सी ऑब्जर्व की। मैंने भी एक हॉस्पिटल में काम कर रखा भाई, मैंने भी 1 साल काम किया है, तो इतना कुछ मुझे भी पता है। मैंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ ना आपके पेशेंट की केयर करने के लिए कोई जीडीए नहीं, कोई नहीं, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ है। भाई यहाँ पर अगर आपके पेशेंट का डायपर भी है ना, वो भी आपको खुद ही चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाना है, किसी लेबोरेटरी में लेके जाना है, किसी रेडियोलॉजी में लेके जाना है, भाई वो आपको खुद लेके जाना पड़ेगा स्ट्रेचर पर रखकर। यहाँ आपके लिए कोई जीडीए नहीं है। मैंने यहाँ देखा भाई, यहाँ से ना सिर्फ ट्रीटमेंट अच्छा दिया जाता है वीवीआईपी को, और बाकी दूसरे बंदे जो 2 और पेशेंट है ना, उनको खाने का पूछा जाएगा। और अगर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना भी है तो भाई उनका टेंडर को खुद लेके जाना पड़ेगा, वो खुद उनको स्ट्रेचर पे शिफ्ट करेगा, खुद उनको लेके जाएगा, खुद धक्के खाएगा। भाई यहाँ इस तरीके से कोई नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ आपको डॉक्टर देखने आएगा राउंड पर, और नर्सिंग स्टाफ आपके दवाई लगाएगा। बाकी भाई आपको सारा कुछ खुद करना है। मेरा सिर्फ ये सवाल हमारे देश की गवर्नमेंट से है कि जो लोग टैक्स देकर, जो उम्मीद से यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, जो गाँव से लोग आते हैं, किसान लोग होते हैं, कोई भी इतना अमीर नहीं होता भाई जो ऐसे हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वो लोग इतनी उम्मीद से यहाँ पर आते हैं, उनको इस तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। भाई वो लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसा। मुझे एक चीज़ समझ और नहीं आई यहाँ पर भाई, जो मेरी बुआ जी है ना, उनको डायलिसिस की दिक्कत है, ठीक है, उनकी सारी किडनी फेल है और उनके लंग्स में पानी है, जो फेफड़ों में पानी आ जाता है। भाई तो डॉक्टर ने अभी उनको रिकमेंड की है आंखों की जांच। आंखों की जांच का क्या मतलब है उस जांच में, मुझे समझ नहीं आया। मैंने नर्सिंग स्टाफ से इस बारे में सवाल किया, तो वो बोल रहे हैं कि सर से पूछो, जो डॉक्टर है उनसे पूछो आप। भाई डॉक्टर सामने नहीं आ रहे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा घूसखोरी चल रही है। और रीज़न क्या है इस रिपोर्ट का, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब बंदे को डायलिसिस की दिक्कत है, उसकी किडनी फेलियर है, ऑलरेडी उसके लंग्स में पानी है, तो भाई उसके आंखों की जाँच का क्या मतलब बनता है। मैं हॉस्पिटल के ना बाहर आया हूँ जस्ट अभी, ठीक है, और मैंने एक चीज़ नोटिस की, दोपहर की जो मेडिसिन लगती है 2 बजे की, वो भाई किसी पेशेंट को मेरे सामने नहीं लगाई गई है। मैंने अभी जस्ट नोटिस किया वहाँ पर दोपहर को हर किसी पेशेंट की मेडिसिन होती है, जो इतने ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, सारों की मेडिसिन दोपहर को ज़रूर लगती है, दिन में 1 बार मेडिसिन होती है। मेरे सामने भाई किसी को मेडिसिन नहीं दी गई। बस मेरे जो बराबर में, जो मेरी बुआ जी का बराबर से एक पेशेंट था, सिर्फ उसको एक नेबुलाइजर दिया गया, सिर्फ उसको एक नेप कराया गया, और उसके अलावा उसको भी कोई मेडिसिन नहीं दी गई। एंड भाई जो बराबर वाला पेशेंट था, उसको इतनी ज़्यादा उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको गला इतना ज़्यादा बंद हो रहा था। उसका टेंडर जब नर्सिंग स्टाफ के पास गया, उसने उसको बताया सारा कुछ डिटेल में बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, मेरे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ है। तो भाई वो लोग दूर से कैमरे से भी देख के बोल रहे हैं कि नहीं वाइटल स्टेबल है तुम्हारे पेशेंट के, तुम्हारा पेशेंट स्टेबल है। मतलब भाई इस तरीके से, मतलब पेशेंटों की कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, कोई लिहाज नहीं भाई, और इस तरीके से सारा। और वहाँ पर ना तुम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। अगर तुम उनसे कोई दिक्कत बताओगे अपनी, तो वो साफ कह देंगे कि आप अपने पेशेंट को लेकर चले जाओ। मतलब इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, और इसका जिम्मेदार ना भाई कोई और नहीं, ये हमारा करप्ट सिस्टम है, जो कि आजकल हमारे जो नेताओं ने कर रखा है, सारा कुछ सबको छूट दे रखी है। ये सारी ना एक बदमाशी जैसी चल रही है भाई, जिसको ना आप कभी भी जाओगे गवर्नमेंट प्लेसेस पे देखोगे, वहाँ इतनी ज़्यादा बदतमीजी से बात की जाती है। मैंने ये कई बार देख चुका हूँ मैं, और ये ना गवर्नमेंट की वजह से होता है, क्योंकि जो सरकार होती है ना, वो कभी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, कोई इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, कुछ इनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं बनाती जो इनके खिलाफ हो जाए कुछ। और ऐसी जगहों पे ना ये सब होने के लिए जिम्मेदार जो होती है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी जिम्मेदार होती है। कोई एक जिम्मेदार नहीं होता भाई, सारे होते हैं, क्योंकि ये खुद एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो इसके जिम्मेदार वही सारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, और जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है भाई, वो भी होगी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं, सबके साथ इस तरीके से किया जाता है, कोई बात नहीं सुनी जाती भाई। सारे लोग अपनी जगह पर परेशान है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल धक्के खा कर लोग आ रहे हैं दिल्ली के। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस हॉस्पिटल में, दिल्ली के आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल में भाई इसी तरीके से हिसाब है। आपको कभी बेड खाली नहीं मिलेगा, और आपको बेड खाली भी मिलेगा तो वो लोग आपको बिना कुछ रीज़न के आपको यहाँ से भेज देंगे। वो कह देंगे कि रेफर टू हायर सेंटर, मतलब वो लोग ना बहाने बनाएंगे, बट वो एडमिट करना नहीं चाहते आपके पेशेंट को किसी भी हाल में। ऐसी जगह पर ना भाई अब अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पर ना सिक्योरिटी इस तरीके से लगा रखी है, पुलिस इस तरीके से लगा रखी है इन लोगों ने, कि आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, वरना वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और भाई आपको बाहर निकाल देंगे, आपके पेशेंट तक को बाहर निकाल देंगे। अब से उन लोगों को इस चीज़ का कोई डर नहीं होता कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, हमारे कुछ, क्योंकि भाई गवर्नमेंट सब कुछ उनका है, सारा कुछ उनके हाथ में है। वो लोग यहाँ अपनी मर्जी चलाते हैं, अपनी बदमाशी चलाते हैं सारी जगह। और सबसे ज़्यादा बस मुझे यही चीज़ बुरी लगी कि भाई यहाँ इन्वेस्टिगेशन की जो जगह है ना, जो लेबोरेटरी, वो इतनी ज़्यादा दूर कर दी है ना कि 800-900 मीटर दूर है। आप अपना पेशेंट कितना ज़्यादा क्रिटिकल होगा, आपका कितना भी पेशेंट ऑपरेटेड है, कैसा भी है, आपको उसको स्ट्रेचर पर डालना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप झटके खिलाते हुए फिर आप उसको लेबोरेटरी लेके जाओगे, उसको रेडियोलॉजी लेके जाओगे, इतनी दूर इन्वेस्टिगेशन कराने लेके जाओगे। मतलब ये कोई सेंस नहीं है यहाँ पर कि भाई ईसीजी यहाँ पर आपकी कर देंगे, आपका एक्सरे यहाँ पर मशीन से कर देंगे, बेड साइड एक्सरे कर देंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं, आपका पेशेंट है तो वह उसको आपको लेके ही जाना पड़ेगा। आप उसको धक्के खिलाओ,
आप उसको स्ट्रेचर पर रखो, उसको घुमाते फिरो सारी जगह। इस तरीके का नहीं है कि भाई आपका सैंपल लेने के लिए वहाँ पर ब्लड सैंपल लेने वहाँ जाए, आपको कुछ नहीं, आपको पेशेंट को ही लेकर जाना पड़ेगा आपके। ऐसी जगहों के हालात में सिर्फ हमारे एक इंसान की आवाज़ उठाने से नहीं बदल सकते भाई, ये सारे लोगों का काम होता है। जो लोग आते हैं वो सारी इस चीज़ से परेशान होकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन कोई इस चीज़ का सामना नहीं करता, कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाता कि यार यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा, इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, सारे लोगों को ट्रीट, सबको परेशानी क्यों दी जा रही है। भाई मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, मेरे जैसे और भी लाखों लोग हैं टक्कर मार कर जा चुके हैं। इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए, जो भी आता है सबको अपना अपना ओपिनियन देकर सबको इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तब जाकर यहाँ कुछ बदल सकता है। वरना सारे लोग इसी तरीके से दिक्कत उठाएंगे, धक्के खाएंगे, सबको तकलीफ होगी, सारे लोग इस तरीके से परेशान भी रहेंगे। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है भाई, कभी भी आपका कोई पेशेंट है, आपके घर का है, आपका रिलेटिव है, कोई आपका सगा है, तो आप कभी दिल्ली के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको मत लाना। मेरी नज़र में भाई आप कभी दिल्ली के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत लाना। आप चाहो तो उसका किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ आप अफोर्ड कर सकते हो वहाँ ट्रीटमेंट कराओ। जब आपके पास कोई भी चारा नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तब आप ला सकते हो, वरना आप बिल्कुल मत लेकर आना, क्योंकि भाई यहाँ ना आपके पेशेंट की हालत और बिगाड़ दी जाएगी, आपकी कोई कदर नहीं की जाएगी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है भाई, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कभी मत लाना। और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और इससे पहले मैं अभी राजस्थान जाने वाला था कल परसों मैं राजस्थान जाने वाला था, लेकिन कुछ मेरी दिक्कत आ गई थी, तो मेरे थोड़ी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सका। मैं 2-3 दिन और दिल्ली में स्टे करूँगा, उसके बाद मैं राजस्थान के लिए निकलूँगा। अभी मैं दिल्ली की कुछ जगह जो रह गई हैं वो सारी एक्सप्लोर करूँगा। तो बाकी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।